आज मैं सुजीत निकम आपके सामने ले आया हूं मेरी स्ट्रगल से सिलेक्शन तक की जर्नी। और मैथ साइंस ये तो मेरे एकदम फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। जेई, नीट, ओलंपियाड्स, इनके बारे में हम लोगों को ऐसे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं। कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, क्या ये सब आपकी जेई नीट जर्नी का पार्ट है? देन सुनो, ये सारे फीलिंग्स मैंने भी एक्सपीरियंस किए जब मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था और वहां से मैं गया आईआईटी बॉम्बे तक। हाँ, आज मैं सुजीत निकम आपके सामने ले आया हूं मेरी स्ट्रगल से सिलेक्शन तक की जर्नी। मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंचा कैसे, इसकी पूरी स्टोरी बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी फिल्मी स्टाइल के। तो चलो शुरू करते हैं। नासिक के एक रूरल तालुका में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। मेरे पापा मम्मी टीचर है, वो आज भी पढ़ाते हैं और टीचर फैमिली के में से होने की वजह से मेरे घर में हमेशा पढ़ाई का एक माहौल रहा है और पढ़ाई के माहौल होने की वजह से मैं हमेशा क्लास में जो है फर्स्ट रैंकर था। और मैथ साइंस ये तो मेरे एकदम फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। लेकिन रूरल बैकग्राउंड, रेसिडेंशियल स्कूल, कोई इंटरनेट नहीं, तो जेई, नीट, ओलंपियाड्स, इनके बारे में हम लोगों को ऐसे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं। तो एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं 9th-10th में था ना, मेरे स्कूल के एक सीनियर ने जेई एडवांस दिया था और कहते हैं कि वो आज तक के मेरे स्कूल का सबसे होशियार बच्चा था और उसका जेई एडवांस नहीं हुआ था। और इसीलिए पूरे स्कूल में माहौल था कि भाई जेई एडवांस बहुत टफ होता है, कोटा जाना पड़ता है, बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके जेई एडवांस होगा। तो ऊपर से अगर देखोगे तो दो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें थी कि बहुत टफ होता है और दूसरी चीज बहुत पढ़ना पड़ता है। और ये दोनों चीज है ना, मुझे एकदम सूट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अपन जेई करते। अगर सच बताऊं ना, मैंने जेई करने का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में लिया था। मुझे इंजीनियरिंग में, जेई में ऐसा कोई ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। और उसमें भी हुआ क्या कि 10th के जब बोर्ड्स हुए तो मैथ्स का पेपर हुआ, मैं घर आया, मैंने चेक किया कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है और मेरा मैथ्स के पेपर में जो स्कोर है वो आ रहा था 100 में से 100। तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। फिर 10th की बोर्ड्स खत्म हो गई। जैसे होता है ना कि कोचिंग्स में हम जाते हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, मैंने कोचिंग की एंट्रेंस एग्जाम दी। तो उस समय ना नासिक में ज्यादा कोचिंग थे नहीं, तो मैं पुणे गया। पुणे में कोचिंग था फिटजी नाम से, बहुत बड़ा ब्रांड था। तो मैंने फिटजी का एंट्रेंस टेस्ट दिया और फिटजी वालों ने मुझे 100% स्कॉलरशिप दे दी। भाई अब मुझे लगा कि भाई जेई तो अपने को करना ही है और अपन 101% आईआईटी में जा रहे हैं। हमने तभी फिटजी पुणे में अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया और उन्हीं का अराउंड 10-12 किलोमीटर दूर जो है उन्हीं का अपना हॉस्टल था। उस हॉस्टल में भी हमने एडमिशन ले लिया। तब इश्यू ये हुआ सिर्फ कि उस हॉस्टल में क्या रूम्स अवेलेबल थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर आप एडमिशन ले लीजिए, हम आपको कुछ दिनों में एक रूम अवेलेबल करवा के दे देंगे। मैंने बोला ठीक है, चलो हमने एडमिशन ले लिया। अब मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन मुझे हॉस्टल में जगह न होने की वजह से मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था। तो जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था हॉस्टल में या कोचिंग में, उस दिन एक्चुअली सिलेबस ऑलरेडी आगे चले गया था। तो जब मेरा फर्स्ट डे था ना, तो मैं क्लास में बैठा था और मेरे फर्स्ट लेक्चर में फिजिक्स के हमारे टीचर आए और टीचर ने आते ही ऐसा लिखा y = समथिंग समथिंग। मुझे अभी याद नहीं कि एग्जैक्टली ये क्या लिखा, और यहां लिखा फाइंड dy/dx। तब एकदम ऐसे आप बोल सकते सबकॉन्शियस माइंड से मेरे मुंह से निकल गया कि सर dd कट और आंसर इज y/x। अब जैसे मैंने आंसर दिया ना, सारी क्लास मेरे पास देखने लग गई। इवन टीचर ने भी मेरे पास देखा, लेकिन उन सब ने इग्नोर कर दिया। क्यों? उनको लगा कि भाई मैं मजाक कर रहा हूं, जबकि मैं सीरियस था। लेकिन उनके एक्सप्रेशन देख के मैं समझ गया था कि मैंने कुछ तो गलत किया है। फिर टीचर ने ये dy/dx क्या होता है वो सारा चीजें एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया और लेक्चर आगे बढ़ते गया। अब सच बताऊं तो उस पूरे क्लास में मुझे कुछ नहीं समझा डिफरेंशिएशन में से। मैंने बोला चलो ठीक है। सेकेंड क्लास केमिस्ट्री का हो रहा था, उसमें मोल कंसेप्ट चल रहा था। मोल कंसेप्ट भी मुझे कुछ नहीं समझा।
थर्ड मैथ्स की क्लास हुई और मैथ्स तो मेरे पूरे सिर के ऊपर से चला गया। अब दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारी क्लासेस हो गई, मैं रूम पे चले गए। अब अगर असली बात बताऊं ना, रूम पे जाने के बाद ना मैं थोड़ा नर्वस, थोड़ा एंशियस टाइप था। अगर स्लैंग लैंग्वेज में बोलूं तो मेरी फट रही थी। क्यों? क्योंकि जीवन में पहली बार ऐसे हो रहा था कि मैं क्लास में 4-5 घंटे बैठा हूं और मुझे कुछ नहीं समझा। इससे पहले मैं मेरे क्लास का टॉपर था और आज मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि यार चल क्या टेंशन लेना है, पहला ही दिन है, नेक्स्ट दिन समझ जाएगा। सेकेंड डे में गया, कुछ नहीं समझा। थर्ड डे में गया, कुछ नहीं समझा। जब मैं फोर्थ डे गया और जब मुझे कोचिंग में कुछ नहीं समझा, मैं लिटरली बता रहा हूं, मुझे आज भी याद है, मैं सेकेंड बेंच पे बैठा था, मैं लिटरली रोने लग गया। एक गांव का बच्चा होता है ना, जो हैंकरचीफ नहीं, टिश्यू नहीं, कुछ नहीं होता है, मैं सिर्फ ऐसे ऐसे अपनी आंखें पोंछ रहा था और लिटरली रो रहा था। कि उस दिन मुझे ये रियलाइज हो गया था कि भाई ये जेई हमारे लिए नहीं है और जेई की मेरी जर्नी यहीं पे खत्म हो रही थी। रूम पे गया, मैं डिसाइड हो चुका था कि जेई करना नहीं है। बस एक और प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पेरेंट्स टीचर्स है, तो घर में एकदम स्ट्रिक्ट माहौल था। बच्चों ने मुझे बहुत बार मार भी पड़ी है, तो मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं फोन उठाऊं और अपने पापा को बताऊं कि मुझे जेई नहीं करनी है। अब मेरे को जेई करनी थी नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि भाई घर पे नहीं बता सकता, अब क्या करे। तो मजबूरी में मेरे को जेई का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना पड़ा और मैंने सोचा कि अगर मजबूरी में कर रहे तो चलो मेहनत करते। मैंने धीरे धीरे मेहनत बढ़ाई, तभी इतना कुछ ज्यादा समझा नहीं, थोड़ा थोड़ा मुझे समझने लगा। फिर एक दिन हमारे कोचिंग में वो क्लास टेस्ट हुआ। मैंने क्या किया, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी लगाई। मैं टॉपर के साइड में बैठ गया। टॉपर ने जो जो OMR में भरा मैंने सेम भर दिया, मेरे मार्क्स आ गए एकदम बढ़िया, कोई मुझे कुछ नहीं बोला। लेकिन मुझे ना अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। देखो जब आप कॉपी करते हो ना, अच्छा बच्चा जब कॉपी करता है ना, अंदर ही अंदर गिल्ट फील होता है। यार कुछ महीने पहले तक तो मैं बाकी बच्चों को दिखाता था और आज मैं खुद कॉपी कर रहा हूं। मुझे इतना गिल्ट महसूस हुआ कि मैंने सोचा कि नहीं, अब इस कॉपी के जो फंडा है ना, इसमें पढ़ना ही नहीं है, हमें मेहनत करनी। मैं मेहनत बढ़ाया, मेहनत करते गया, थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे और समझने लगी और तब आ गया हमारा फेज टेस्ट। अब ये फेज टेस्ट क्या होता था, जिसको आप अपने कोचिंग से कोई मेजर टेस्ट, कोई मेगा टेस्ट ऐसे बोलते हैं, जो हर 1.5-2 महीने में आता है। और ये जो फेज टेस्ट हुआ, इस फेज टेस्ट में मेरे 450 में से आए ओनली 148 स्कोर, विच इज ओनली 33%, रफली 33% स्कोर मेरा आया था। मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर वही डर लगने लग गया, टेंशन आने लग गया। लेकिन मैंने एक चीज समझी कि जैसे जैसे मैं मेहनत कर रहा था ना, मुझे चीजें समझ में आ रही थी और चीजें समझ में आने के जो स्लो प्रोग्रेस हो रहा था, उसका मुझे मोटिवेशन मिल रहा था। सेकेंड चीज कि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर मैं हाथ पैर मारना कंटिन्यूअसली शुरू रखूं तो भी मैं अच्छा खासा कर रहा था। और थर्ड, मैं जो कर रहा था और मेरे जो टॉपर्स कर रहे थे उसमें बहुत डिफरेंस था। मैं वही वो जो 10th का जो पुराना स्टाइल होता है ना, कि रट्टा मारो, ये रट लो, फॉर्मूला रट लो, सीधा क्वेश्चन ही रट लिए। टॉपर्स कंसेप्ट समझ रहे थे, तो मैंने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया और उस स्ट्रैटेजी चेंज करने की वजह से मुझे फायदा होने लगा था। अब धीरे 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 मेरा स्कोर बढ़ने लग गया था। मैं टॉपर नहीं बना अभी तक, मैं एकदम नॉर्मली बनता था, बट मेरी मेहनत का मुझे थोड़ा थोड़ा जो है वो आउटपुट दिखने लगा। और जैसे हर कोचिंग में होता है वैसे सेम हुआ। मेरे कोचिंग में अनाउंस कर दिया गया कि एक टेस्ट होने वाला है और टेस्ट के बेसिस पे टॉपर्स बैच बनने वाला है। अब सच बताऊं तो टॉपर्स बैच में जाने का मेरा चांस लिटरली 0 था, क्योंकि टॉपर्स बैच में वो सिर्फ 15 बच्चे लेने वाले थे और टोटल मेरे से ज्यादा होशियार कम से कम पूरे कोचिंग में 30 तो बच्चे श्योर शॉट थे। लेकिन टॉपर्स बैच का अनाउंसमेंट का हर कोचिंग का पर्पस जो होता है ना, कि बच्चों में एक मोटिवेशन आए, सब लोग मेहनत करें, वो मेरे साथ हो चुका था। मैं मोटिवेटेड हो गया था, भाई पढ़ना है, टॉपर्स बैच में जाना है, चाहे होगा नहीं होगा बाद में देखते हैं। टॉपर्स बैच का टेस्ट हुआ, टेस्ट दिया
जब टॉपर्स बैच का रिजल्ट था तो सेम मुझे लगा कि यार अपना होने नहीं वाला है, लेकिन इच्छा थी कि जाके देखते, और देखा तो क्या, मेरा उन 15 बच्चों की जो टॉपर्स बैच थी उसमें मेरा नाम था। मुझे तो शौक लगा ही, मेरे हॉस्टल में मेरे जितने भी दोस्त थे उन सबको शौक लगा, क्योंकि मेरा नाम तो था कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड 10 से 15 बच्चों का नाम उस लिस्ट से मिसिंग था। मुझे मेरे टीचर ने बुलाया और टीचर ने कहा कि बेटा सुजीत, जितनी मेहनत अब तुम कर रहे हो बस उतना ही तुम मेहनत करते रहे तो तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। वो जो 10-20 सेकेंड का जो टीचर्स, आज भी मेरे बॉडी पे देखिए गूज़बम्स आ रहे हैं, जो 10-20 सेकेंड का जो मोटिवेशनल टॉक मुझे मेरे टीचर ने दिया ना, वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और फिर मैं रुका नहीं, मैंने पूरा जोर लगा दिया, पूरी जान लगा दी और मेहनत चालू रखी, और उसका रिजल्ट मुझे मिलते गया। टेस्ट आए, टेस्ट गए, 11th खत्म, मैं 12th में गया, मेरा स्कोर धीरे 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 बढ़ते गया, मेरी रैंक भी इंप्रूव होने लगी। पहले 15 बच्चों में मेरी 15वीं नंबर पे थी, फिर मैं 13th हुआ, 12th हुआ, 10th हुआ, 7th हुआ, और किसी किसी टेस्ट में तो मैं इवन 2nd 3rd पोजीशन तक भी जाके रुक गया। तो वो जो मेहनत मैंने की थी, वो जो इनपुट मैंने डाला था, जिसका आउटपुट मुझे स्टार्टिंग के 1-2 महीने दिखा नहीं, अब वो आउटपुट जो है मुझे 1-1.5 साल बाद दिखने लग गया। और उस वक्त आया एक बहुत बड़ा एग्जाम जो हमारे वक्त कहलाता था KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जो अभी IAT आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अभी वो बोर्ड्स के बाद होता है, हमारे वक्त तो जल्दी हो जाता था। KVPY का जो रिटर्न एग्जाम था वो हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर इंटरव्यू का राउंड आया, इंटरव्यू भी मैंने क्लियर कर लिया, और हमारे कोचिंग के जो गिने चुने बच्चे थे जिन्होंने KVPY क्लियर किया था, उन बच्चों में मेरा नाम आ गया था। KVPY जो JEE एडवांस के बराबर मानना जाने वाला एग्जाम था, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था। और अब मुझे लगने लग गया था कि हाँ भाई, अपन IIT तो पक्का बनेंगे, हमें ट्राई करना है कि अपन IIT बॉम्बे का जो गोल है उसको अचीव करें। फिर क्या, बोर्ड्स हुआ, बोर्ड्स खत्म, JEE मेंस आया, JEE मेंस के लिए जबरदस्त पड़ा। हमारे वक्त JEE मेंस जो है वो होता था 360 मार्क्स का, अब 300 का होता है ना, हमारे वक्त 360 का होता था। और मुझे आज भी याद है, रफली 360 में से अराउंड 270-280 के आसपास मेरा स्कोर आ गया था। एंड दैट टू मैंने केमिस्ट्री को 30 मिनट्स में अटेम्प्ट किया, और 120 में से केमिस्ट्री में मैंने 101 स्कोर ला दिया था। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। अब आखिरी मिशन बाकी था कि जिसके लिए इतना तप किया था, वो था JEE एडवांस। JEE एडवांस का फॉर्म भरा, JEE एडवांस का एग्जाम दिया, और टेंशन। एग्जाम देने के बाद मैं घर गया, बिंदास कुछ दिन रिलैक्स किया। एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। जिस दिन रिजल्ट था उस दिन हमें रिजल्ट चेक करना था, तो गांव में ऐसे इंटरनेट वगैरह का ज्यादा व्यवस्था था नहीं, हमें साइबर कैफे जाना पड़ता था। तो फिर मैं साइबर कैफे गया, साथ में पापा भी थे। उसको ID पासवर्ड जो लॉगिन डिटेल्स होते हैं वो दे दिए, लॉगिन किया, और लॉगिन करते ही रिजल्ट सामने था। और फाइनली मैं IITian बन चुका था, मेरा IIT बॉम्बे जाना तय हो चुका था। हाँ, मैं IIT बॉम्बे जाने वाला हूं, ये कंफर्म हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये जो JEE की मेरी जो 2 साल की जो जर्नी है ना, कई लोग सोचते हैं कि इसने मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सिखाया। हाँ, डेफिनेटली, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा इस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहला, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, चाहे आप कितने भी अमीर हो, चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, ये जो भगवान की दुनिया ना, इस भगवान की दुनिया में एक ऐसी सिस्टम है कि आपको गिरा दिया जाएगा, आपको घुटनों पे ला दिया जाएगा, आपको जमीन पे लेटा दिया जाएगा। इस तरीके से आप पे चीजें हैमर की जाएगी, सिर्फ इस उम्मीद से कि आप इतना कुछ गिरने के बाद भी फिर खड़े हो सको। मैंने गिरने के बाद खड़े रहना असल में JEE से ही सीखा था। और एक बार JEE होने के बाद मैं जीवन में कई बार गिरा हूं। ऐसा नहीं कि हमारी ग्राफ हमेशा ऊपर गया है, कई बार गिरा हूं, लेकिन हर गिरने के बाद मैं
पर खड़ा हुआ हूँ। जो खड़े रहने की जो ताकत है, जो एक्सपीरियंस है, वो मुझे इन जेई के 2 सालों में मिला। सेकेंड चीज, जब आप गिरते हो और फिर जब उठते हो, कई लोगों में ना अहंकार आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है कि हाँ देखो मैंने कर दिखाया। जब आप जेई में बार बार गिरोगे, बार बार उठोगे, बार बार गिरोगे, बार बार उठोगे ना, तो जो गिरने उठने का जो प्रोसेस है उसको आप रिस्पेक्ट देने लगोगे, आप हम्बल बन जाओगे। जेई का ये प्रोसेस आपको हम्बल बनाता है। जो टफ क्वेश्चंस आते हैं, टफ समस्या आते हैं, टफ मुश्किलें आती है, उनको आप अप्रिशिएट करना सीखते हो, आपसे एरोगेंस हटता है और आपके अंदर एक हम्बलनेस आना स्टार्ट होता है। थर्ड, मैं बहुत मेहनत करता था, हार्ड वर्क करता था, लेकिन मेरे अंदर इंप्रूवमेंट तब हुई जब मैंने स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट किया। आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी देर रुक जाओ, सोचो क्या आप जो काम कर रहे हो क्या उसे स्मार्टली कर रहे हो क्या? आज की दुनिया में हार्ड वर्क की कोई वैल्यू नहीं है इफ इट इज नॉट अकम्पनीड विद स्मार्ट वर्क। लर्न टू प्ले द गेम स्मार्टली। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर उस बच्चे के लिए, हर उस पेरेंट के लिए जो ये वीडियो देख रहा है या आने वाले वक्त में देखने वाला है, अगर आप आपके पेरेंट्स को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को अगर ये बोलो कि ये चीज टफ है, मेरे से हो नहीं रही, मुझे छोड़ना है और कुछ और करना है, और उस वक्त अगर आपके आसपास के लोग, पेरेंट्स, दोस्त, रिलेटिव्स अगर ये बोल दे कि ठीक है भाई टफ है तो छोड़ दे, कुछ और करते हैं, तो मैं कह रहा हूं आपकी संगत गलत है, आपकी पेरेंटिंग भी गलत है। पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को अगर कोई भी ऐसा बोले कि ये चीज टफ है, मेरे से हो नहीं पाएगी, मुझे छोड़ना है, तो उस वक्त आपके आसपास के लोगों को आपको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ ये चीज आप करो, इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, आप इस तरीके से खत्म कर सकते हो, जिन्होंने इससे पहले किया है उनसे सीखो, लेकिन छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। एग्जिट करना एक सही स्ट्रैटेजी है, लेकिन बिना ट्राई करे गिव अप करने के लिए अगर कोई लोग आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, देन दैट इज गलत संगत, गलत पेरेंटिंग, किसी काम की नहीं है वो पेरेंटिंग। आज जेई देने के कई सालों बाद मैं और मेरी पूरी टीम फोटोन ब्रांड के अंदर, हमारा जो फोटोन ब्रांड है, उस फोटोन ब्रांड के अंदर ऑल ओवर इंडिया जो स्कूल्स है, उन स्कूल्स में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाते हैं, जहां पे सिलेक्टेड बच्चों को, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, वो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, बस उन्हें सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस, सही सिस्टम का जरूरत है, उन बच्चों को हम जेई, नीट, ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करते हैं। फोटोन एक आज प्रूवन सिस्टम बन गया है जहां पे हम लोग बच्चों को लाइफ लॉन्ग हैबिट्स बनाते हैं, जहां वो परसिवरेंस सीखते हैं, कंसिस्टेंसी सीखते हैं, हार्ड वर्क सीखते हैं, और ये सारी क्वालिटीज उनको जेई, नीट, ओलंपियाड के साथ साथ अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करती है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसे फोटोन सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए, ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को, आपके किसी रिलेटिव को, भाई को, बहन को ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो उनके अंदर ये लाइफ लॉन्ग हैबिट बिल्ड करे और उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करे, देन फोटोन इज फॉर यू। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो मेरा वीडियो अपने उस फ्रेंड को, दोस्त को, भाई को, बहन को भेजिए जिसको इस फोटोन सिस्टम की सचमुच जरूरत है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।